महाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद गिरफ्तार। पुलिस जराये के मुताबिक टैंकरों के जलाओ घेराव के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। लांडी में मुकदमा दर्ज किया गया था। कराची में सुबह 7 से 10 बजे और शाम 6 से रात 9 बजे तक वाटर टैंकर नहीं चलेंगे। हुकाम ने औकाते कार मुकर्रर कर दिए। हैवी ट्रैफिक इंस्पेक्शन के लिए टीम बनाने का फैसला। ट्रैफिक पुलिस और महकमा ट्रांसपोर्ट का अमला शामिल होगा। इब्तदाई तौर पर कोरंगी, मलीर और जिला वेस्ट में पाबंदी नाफिज। फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट के बगैर टैंकर और डंपर चलाने पर मुकदमा होगा। कम उम्र ड्राइवर के खिलाफ भी पर्चा कटेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नाहयान की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत। बाहमी मफाद की तकमील के लाहे अमल और ताल्लुकात की मजबूती पर भी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म की अमारात के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की कुवैत के वज़ीर-ए-आज़म और श्रीलंकन सदर से भी मुलाकातें। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से IMF वफ्द की मुलाकात। जुडिशल कमीशन और इस्लाहात के हवाले से तबादला ख्याल। जजेस की तकर्री, अदलिया के एहतसाबी अमल और जजेस कमीशन पर भी गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ने कहा, मालियाती डिवीजन की दरख्वास्त पर मुलाकात हुई। अदलिया की आज़ादी की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। सहाफ़ियों को ब्रीफिंग में कहा, IMF वफ्द ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारी का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मैंने वफ्द से कहा हमें अदलिया के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, गालम गलोच की तरगीब देने वालों ने 4 साल एक ढेले का काम नहीं किया। चोर डाकू का सबक देने वाले खैर खा नहीं हो सकते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मुझ पर ज़ाती हमला किया। उनका काम ज़ाती हमले करना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। तकरीब से खिताब में मजीद कहा, किसी के कहने पर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। तरक्की की राह पर निकलें तो टांगें खींचने वालों की परवाह नहीं करनी चाहिए। महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजलास। मौलाना फजल रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, उमर अयूब खान समेत दीगर रहनुमा शरीक। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए मुजव्विज़ा मुसव्विदे पर गौर। इंतखाबात के मुतालबे को मौसर बनाने पर मुशावरत। अदलिया, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव सब गिर चुके हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की केस में रिमार्क्स। कहा, पाकिस्तान में रहना एक मुस्तकिल लड़ाई है। पाकिस्तानियों की अच्छी बात है कि सिस्टम से लड़ते हैं। वकील ने कहा, रियासत ने हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी बोले, रियासत के सुतून तो अब रहे ही नहीं। ना उम्मीद नहीं हूँ, नौजवानों ने मुल्क को संभालना है। किसी को भी पार्लियामेंट की इज्जत मजरूह करने का हक हासिल नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज ने कहा, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तबाह हो गई। इंतजामिया और अदलिया रियासत के अहम सुतून हैं। ऐसे बयानात पार्लियामेंट पर हमले के मुतरादिफ हैं जो किसी को कबूल नहीं। पार्लियामेंट के तकद्दुस पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा, बानी PTI का खत जजेस आईनी कमेटी को भिजवाया है। बानी हमसे जो चाहते हैं वो आर्टिकल 184 की शिक 3 से मुताल्लिक है। सहाफ़ियों से मुलाकात में मजीद कहा, खत को आईनी बेंच नहीं देखना है, वो फैसला करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का भी खत मिला। अटॉर्नी जनरल के जरिए सलाम का जवाब भिजवाया। पैगाम दिया है कि इनके खत का जवाब नहीं दूंगा। अपोजिशन लीडर से भी राब्ता किया, दोनों को मदऊ कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम को बड़ा धचका। भारतीय फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में इंजरी का शिकार हुए थे। भारतीय टीम ने यशवी जायसवाल को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया। चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्क्वाड में शामिल। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी ने रंग जमा दिया। वादी नीलम में 5 इंच तक बर्फ गिरी। मरी में भी आसमान से गिरते गालों ने मौसम हसीन कर दिया। शुगरान में 4, नारान में 10 इंच तक बर्फबारी रिकॉर्ड। कालाम में भी हर तरफ सफेदी बिछ गई। गलियात में अयूबिया, नथिया गली, खैरा गली में बर्फबारी। सयाहों के मजे दोबाला हो गए। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक तैयब एर्दोगान हाई लेवल काउंसिल इजलास में शिरकत करेंगे। सदर ममलकत और वजीर आजम से मुलाकातें शेड्यूल। इस्लामाबाद आमद पर तुर्क सदर का शानदार खैर मकदम किया जाएगा। इस्लामाबाद की शाहराहों को सजा दिया गया।
कराची के इलाके जमाली पुल के करीब गोली लगने से शहरी जाम बहक। पुलिस के मुताबिक पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हो रहा था। शहरी को मुमकिना तौर पर डाकुओं की गोली लगी। सोहराब गोट पुलिस ने कहा वाकया साइट सुपर हाईवे थाने की हदूद में पेश आया। साइट सुपर हाईवे पुलिस ने कहा हमारी हदूद में मुबैना मुकाबला नहीं हुआ। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद भट्ट ने कहा कराची में 7,500 एकड़ पर कब्जा है। 5 साल में पोर्शन माफिया ने लाखों तामीरात की। आबाद इसका तमाम रिकॉर्ड पेश करे। नैब या तो रेगुलराइज करेगा या गिरा देगा। गैर कानूनी तामीरात हुई। 14,000 इमारतों को इजाजत मिली। कराची में ताजिरों से खिताब में मजीद कहा कोई आपकी इज्जत पर हाथ नहीं उठा सकता। चेयरमैन आबाद हसन बख्शी बोले 5 साल में 1 लाख बिल्डिंग्स बनी। 85,000 का नक्शा नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 7 दहाइयों में पाकिस्तानी कौम को बेशुमार चैलेंजेस का सामना रहा। चैलेंजेस के बावजूद 1 साल में माशी इस्तेहकाम लाने में कामयाब हुए। उड़ान पाकिस्तान कौमी इक्तिसादी तब्दीली का मंसूबा है। पाकिस्तान में पानी और हवा से बिजली पैदा करने की सलाहियत है। मुल्क में कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए इकदाम कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिली के लिए $100 अरब सरमायाकारी दरकार है। निजी शोबा काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मौके से इस्तेफादा करे। कौमी असम्बली और सेनेट अरकान की तनख्वाहों और अलाउंसेज में इजाफा। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी बिल मंजूर। तहरीक इंसाफ की मुखालिफत। बिल के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहें विफाकी सेक्रेटरी के बराबर होंगी। अपोजिशन अरकान ने कहा हमें तनख्वाह नहीं चाहिए। स्पीकर अयाज सादिक बोले लिख कर दे दें आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी। फाइलर पहली बार मकान खरीद सकेगा। टैक्स दहिंदा माँ बाप और बच्चों के लिए जायदाद खरीद सकेगा। कौमी असम्बली कायमा कमेटी खजाना में बिलाल अजहर कयानी की ब्रीफिंग। सैयद नवीद कमर ने कहा टैक्स पर आवाम में बहुत खौफ पाया जाता है। चेयरमैन FBR बोले किसी को खौफजदा होने की जरूरत नहीं। मुल्क में अमन व अमान रहेगा। वजीर ममलकत खजाना अली परवेज ने कहा खसारे पर काबू पाना है तो लोगों को टैक्स नेट में लाना होगा। सैयद नवीद कमर बोले FBR लोगों को डराए नहीं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा खत लिखने वाली जजेस की पुरानी चीज़ें चल रही हैं, उन्हें ठीक होने में वक्त लगेगा। पुरानी चीज़ें हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जजेस से कहा सिस्टम को चलने दें, सिस्टम को ना रोकें। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट लाने का हामी हूँ। मियां गुल हसन औरंगजेब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए बेज़ेर गौर आएंगे। आजकल जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ फैशन बन चुका है। 9 मई वाकयात में एक घर में घुसकर टीवी स्क्रीनों पर डंडे मारे गए। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल केस की समाअत में जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा 9 मई वाकयात की फुटेज टीवी चैनल्स पर भी चलाई गई। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा किसी आम शहरी के घर में घुसना भी जुर्म है। वकील सलमान अकरम राजा से मकालमे में कहा जो बातें आप यहाँ कर रहे हैं वो पार्लियामेंट के करने की हैं। पार्लियामेंट पता नहीं किन कामों में पड़ी हुई है। मुल्जिमान ने मिलिट्री कोर्ट सवालगी को चैलेंज क्यों ना किया? क्या ये मुल्जिमान की जानिब से लापरवाही नहीं बरती गई? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 5 मार्च तक हिफाजती जमानत मंजूर। अली अमीन गंडापुर दौरान समाअत अदालत पेश ना हुए। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा वज़ीर आला के खिलाफ एक नैब इंक्वायरी चल रही है। अदालत ने विफाक से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा अली अमीन गंडापुर अपना जिला तक संभालने के काबिल नहीं। दहशतगर्दी की जंग में तहरीक इंसाफ संजीदा नहीं। सूबाई हुकूमत अमन लाने में नाकाम हो चुकी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा खुद कहते हैं कि भत्ता देता हूं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की तैनाती। स्पीकर अयाज सादिक ने हुकूमत और अपोजिशन को खत लिख दिए। पार्लिमानी कमेटी के लिए अरकान के नाम तलब। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा सिकंदर सुल्तान राजा की मुद्दत पूरी हो गई, बरतरफ करना चाहिए। वज़ीर आज़म को 26 जनवरी को खत लिखा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। ग़ज़ा में नस्ल कुशी की गई, 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हुए। पायदार और मुनसिफाना अमन